हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे अबाउट सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड दिस इज पार्ट 3। ओके, मैंने ऑलरेडी पहले पार्ट 1 पार्ट 2 लिया हुआ है इस पार्ट का और आज हम इस पार्ट को खत्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। ठीक है। सो पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सेल क्या होता है, देन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में बताया था, अबाउट सेल थ्योरी, देन फंक्शंस ऑफ अ सेल। उसके बाद components क्या होते हैं सेल में, then the cell organelles, about cell wall, cell membrane, cytoplasm, fluid mosaic model of cell membrane, ठीक है, about cell wall, mitochondria के बारे में बताया था। मैंने उस क्लास में आपको ये नहीं बताया था कि who discovered mitochondria. So mitochondria was discovered by Albert von Kolliker in 1857. ओके, याद रखिएगा, मेडिकल क्वेश्चंस में आते हैं तो ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। देन न्यूक्लियस के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था, जो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। देन आपके क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको ये चीज नहीं बताया थी कौन डिस्कवर किया था। तो बेसिकली ह्यूगो वोन मोहल इन 1837 ही डिस्क्राइब दिस प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो इसको आपका किचन भी कहा जाता है क्योंकि ये खाना बनाता है सेल के लिए, तो इट्स ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द सेल, याद रखिएगा। देन अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको ये नहीं बताया था कि किन्होंने डिस्कवर किया था, तो कीथ आर पॉटर and Thompson in 1945 they had discovered endoplasmic reticulum. ये आप याद रखना। ओके, now I told you about Golgi apparatus. Camelogolgi give this organelle in 1898. Camelogolgi, okay, describe किया था उन्होंने। तो okay, now today we'll start with the lysosomes. Sorry, okay, so let's start with the lysosomes. So आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे इस पार्ट से क्योंकि इसके पहले हो चुका है हमारा ऑलरेडी। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर लाइसोसोम्स? ओके, सो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये आपके एक ऑर्गेनल होता है आपका सेल में जो कि हेल्प करते हैं फॉर ओके, पहले बात करते हैं कि ये आया कैसे, इसका कैसे, हाउ डिड इट कम। ओके, सो ऑरिजिन कैसे हुआ था ये। तो लाइसोसोम्स में क्या होता है एक्चुअली, गोल्जी बॉडीज जो है ना, तो आपको हमने देखा था कि गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, दे रिलीज वेसिकल्स। ओके, दे ट्रांस गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो था वो वेसिकल्स रिलीज करते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या है, वही उस टाइप के सेल पार्टिकल टाइप का है वो। इट वाज आल्सो रिलीज्ड बाय द गोल्जी बॉडीज। ठीक है, और लाइसोसोम्स के अंदर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। दोस एंजाइम्स दे कैन डाइजेस्ट योर carbohydrates, lipids, then proteins. They can digest those molecules. Okay, तो ये जो एंजाइम्स है ये आपको कहाँ से आया था? ये आया था फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो बेसिकली जो बॉडी है इसका लाइसोसोम्स है, ये कहाँ से आया? फ्रॉम गोल्जी बॉडी, एंड the digestive enzymes they have come from the endoplasmic reticulum. ओके, ये फर्स्ट बात। सेकंड बात है लाइसोसोम्स जो है who discovered it? It was discovered by क्रिश्चियन डेडोवे, ओके, 1949, और उन्होंने ही 1955 में इसको टर्म भी किया था लाइसोसोम्स को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इस सेल को सोसाइटेड बैग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जब कोई सेल का डेड हो जाता है या फिर कोई फूड लाइंग होता है जो एक्सक्रीट किया गया है, वेस्ट या फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है या फिर जो भी अनवांटेड चीजें होते हैं सेल में, ये क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको अपने अंदर लेके डाइजेस्ट करके उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, सेल के बाहर उसको फेंक देते हैं। उसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। ओके, इट एलिमिनेट्स द वेस्ट एंड ऑल वेस्ट ऑफ द सेल। ओके, तो ये जो करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, सिंस इट कैन डाइजेस्ट द सेल, तो कभी कभी अपने सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता एंड इट डाइजेस्ट इट्स ओन सेल, देयरफॉर इसे सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ओके, रिमेंबर दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हैं फॉर योर ये रेफरेंस मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पे क्या है, फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल्स देखिए अंदर जा रहा है, फूड पार्टिकल्स लाइसोसोम्स के अंदर जा रहा है वो, और सेल के अंदर जा रहा है, सॉरी, सेल के अंदर जा रहा है, और सेल में क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं जो क्या कर, देखिए इसको ये डाइजेस्ट कर रहा है, ये देखिए पार्ट इसको इंजेस्ट कर रहा है, इंजेस्ट करके अंदर में क्या कर रहे हैं, वो एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, करके क्या कर रहे हैं, सेल के बाहर उसको एलिमिनेट कर दे रहा है। जो सेल को चाहिए वो रखते हैं और जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर देते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ lysosomes. Okay, then we come to vacuole part.
वैक्यूल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल बेसिकली क्या है, इसे कहा जाता है ये एम्प्टी स्पेस जो है ना, वैक्यूल का मतलब क्या है, एम्प्टी स्पेस। तो वैक्यूल क्या होता है, ये जो आपका प्लांट सेल है वैक्यूल, उसमें इट लाइक अराउंड 90 to 95% ऑफ द स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय द वैक्यूल इन प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स में इंपॉर्टेंट होता है। एनिमल सेल्स में वो कहीं भी एक कोने में प्रेजेंट होते हैं या फिर कभी कभी नहीं भी होते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। और इसमें क्या होता है आपका, अंदर में इसका एक फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं सेल सैप। ओके, तो वैक्यूल कंटेन सेल सैप और उसका जो आउटर लेयर है उसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। ओके, तो ये क्या एक ही चीज में हेल्प होता है, जैसे कि जब आपका स्टोमेटा आपका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, ड्यूरिंग दैट ऑल्सो ये क्या करता है आपका सेल सेल का साइज में, सेल को शेप को चेंज करने में ये वैक्यूल का रोल होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये आपका कोई फूड हो सेल का या फिर सॉल्ट मिनरल्स प्रोटीन्स, इसको वो स्टोर करते हैं। ठीक है, ये एक और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, काम क्या है कि जो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जो सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको वो सेल से आइसोलेट करके अपने पास स्टोर करके रखते हैं। इट ऑल्सो मेंटेन्स द टर्गो प्रेशर एंड ऑल्सो ये एंडोसाइटोसिस में और एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है। जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में, ये क्या करेंगे, वो जो खराब चीज है वो अपनी सेल से अलग करेंगे एंड इट विल सेंड इट टू द lysosomes. Okay, next is ribosome. Ribosome is very very important. It is the smallest organelle in a cell. एक सेल का जो smallest organelle होता है वो आपका राइबोसोम है। एंड हु डिस्कवर्ड इट, जॉर्ज पैलेट। ओके, जॉर्ज पैलेट ने इन 1953 में राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। तो बेसिकली राइबोसोम्स क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, याद रखिएगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहला पॉइंट बताया, सेकंड बताया, थर्ड है कि राइबोसोम जो उनके कुछ सब यूनिट्स होते हैं। तो राइबोसोम क्या है, उनके सब यूनिट्स होते हैं। तो पहला बात है प्रोकैरियोट्स के अलग होते हैं और यूकैरियोट्स के अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में इनका दो सब यूनिट होता है आपका 50s और 30s। ठीक है, अभी देखिए 50s के भी आपके दो सब इसमें और सब यूनिट्स होंगे आपके 5s और 23s। ठीक है, और 30s में भी आपका क्या होगा 16s, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हम लोग यूज करते हैं 16s आरएनए सीक्वेंसिंग हम लोग करते हैं। आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो जो 16s हम लोग करते हैं वो आपका किस चीज का यूनिट है, आपका वो 30s सब यूनिट का वो यूनिट है, याद रखिएगा। और इसमें क्योंकि हमने देखा है कि राइबोसोम कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन्स, तो 30s में क्या होता है 16s आपका आरएनए होता है। ओके, या फिर आप 16 अच्छा एस का मतलब क्या है, स्वेटबर्ग यूनिट्स। ओके, ये आपका यूनिट है स्वेटबर्ग यूनिट्स। तो 30s में क्या होता है 16s और 21 प्रोटीन्स, और 50s में क्या होता है 5s 23s और 31 प्रोटीन्स, याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोट्स। नाउ विल कम टू द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आपका क्या होता है, इसमें आपका दो अगेन फिर होता है, एक है 60s और एक है 40s। तो नाम से पता चल रहा है आपको 40 स्मॉल सब यूनिट है। ओके, और 60s क्या है, ये आपका लार्जर सब यूनिट है। तो लार्जर सब यूनिट क्या करता है, ये आपका कैटलाइज करता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो 40s है वो जेनेटिक आपका जो इंफॉर्मेशन होता है एक्सचेंज होता है, उसमें वो डिकोड करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, 40s। ओके, ये है सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑफ राइबोसोम्स। अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि राइबोसोमल आरएनए। ओके, आरएनए तो क्या होता है, देखिए बेसिकली ये प्रोटीन ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये हेल्प करता है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इसके जो स्मॉल यूनिट है और लार्जर यूनिट है, ये क्या करते हैं, वो एक साथ आते हैं। स्मॉलर देखिए ये है स्मॉल सब यूनिट, ये क्या करते हैं एमआरएनए के नीचे आके इसको बाइंड करते हैं, और ऊपर से क्या आता है लार्जर सब यूनिट आता है आके, वो क्या करते हैं दोनों मिलते हैं, लार्जर और स्मॉलर मिलके वो टीआरएनए को 3 पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, ए पी ई साइट, ए साइट बी साइट ई साइट। ई साइट में क्या होता है आपका कोडॉन्स आते हैं, इट विल बाइंड टू द एमआरएनए एंड इट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, या फिर इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस में भी ये हेल्प होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये क्या करता है एमआरएनए को रीड करेगा, एमआरएनए के सीक्वेंस को रीड करेगा और इसको ट्रांसलेट करने में, कोड को ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, so ribosomes are basically the sites of protein synthesis. Now moving on to centrosomes and centrioles. Okay, जो सेंट्रोसोम्स है ये भी आपका क्या है, आपका सेल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और ये आपका एनिमल सेल्स में होते हैं। याद रखिएगा आपका जो सेंट्रोसोम्स है और लाइसोसोम्स है,
ये दोनों आपके सिर्फ एनिमल सेल्स में ही होते हैं. ओके, सेंट्रोसोम्स इट कंटेन्स द सेंट्रियोल्स. ठीक है, and who discovered it? It was discovered by W. Fleming in 1875 and Edward Van Beneden in 1876. ठीक है, तो it's coming, centrioles is coming from the centrosome. What are the functions? Okay, so what does it do? It will organize the microtubule. Okay, so microtubule, basically what are microtubules? They are forming the cell's skeletal system. So what does centriole do? It will organize this microtubule. Okay, तो जैसे हमें पता है कि सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, आपका न्यूक्लियस के पास में होते हैं, तो इट विल हेल्प टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स. और ये सोल्यूशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं. ठीक है, और इसका आपका फादर ऑफ सेंट्रोसोम बायोलॉजी का कौन है? थियोडोर बोवेरी. ये चीज आप याद रखिएगा. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंट्रियोल्स. तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है वो? ओके, इसका स्ट्रक्चर का कैसा है, देखिए आप देख सकते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो आपका सेंट्रियोल्स है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स. देखिए 1 2 3. ओके, ये एबीसी देख सकते हैं ना, ये ट्रिपलेट है, 3 करके है माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके, और ये एक रेडियल फॉर्मेशन में है. रेडियल फाइब्रिल भी देखिए, रेडियल फाइब्रिल के साथ ये जॉइंट है. ओके, और हर आपका ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, इट इज कनेक्टेड विद द अनदर वन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग फाइब्रिल्स. ओके, ये 3 ट्रिपलेट के साथ देखिए एक साथ वो लोग कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग फाइब्रिल्स. और इसका जो अंदर का जो अरेंजमेंट है वो 9+0 अरेंजमेंट कहा जाता है इसको, क्योंकि अंदर में इसके और कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट नहीं होता है, सिर्फ बाहर की तरफ ही होते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे. ओके, ये क्या आपका कनेक्टिंग फाइब्रिल्स है और ये माइक्रोट्यूब्यूल है, जो ट्रिपल फॉर्मेशन में होते हैं, और इसका अरेंजमेंट है 9+0. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन में क्या क्या होते हैं आपका? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तो ये क्या है? साइटोस्केलेटन क्या करती है? स्केलेटल सिस्टम है वो. ये क्या करते हैं? सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, और सेल जब मूव करते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज सीलिया एंड फ्लैजेला? सीलिया एंड फ्लैजेला क्या है? ये आपका 2 और पार्ट आपने देखा होगा, बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है एक सिंगल, जो इट्स जस्ट लाइक इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. और सीलिया क्या है? हेलिक्स स्ट्रक्चर से ऑल थ्रू आउट द सेल. ठीक है, तो ये कहाँ से अराइज होते हैं? दे अराइज फ्रॉम द बेसल बॉडीज एंड दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द सेल. तो इसका भी आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर. देखिए यहाँ पे इसका जो अंदर वाला है ना, ये आपको पहले बता दे, तो ये 9+2 अरेंजमेंट है. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आपका है डबलेट. ओके, ये 2 करके देखिए, ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 2 है. ये ए बी आप ए बी पकड़िए इसको, तो देखिए 9 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है, और बीच में आपका 2 है, तो 9+2 अरेंजमेंट हो गया इसका. ठीक है, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है. ये पहला वाला जो बड़ा एक है आपका ए ट्यूब्यूल, दूसरा वाला बी ट्यूब्यूल है. ओके, जो अंदर वाला जो पोर्शन है, जो अंदर में जो आपका जो 2 और है अंदर में माइक्रोट्यूब्यूल, ये देखिए दे आर बाइंडेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज. ठीक है, ये ब्रिज है, और वो एक एनक्लोज होते हैं बाय अ सेंट्रल शीथ. ये जो पार्ट है ना, ये देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रल शीथ है, और दे हैव अ ब्रिज व्हिच इज कनेक्टिंग दिस टू माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंटर. तो इसलिए 2 होगा. ओके, और बाहर में जो है, ये हर जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, दे आर अटैच विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ नेक्सिन. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्सिन होता है. ओके, और दिस इज ऑल अबाउट दिस सीलिया एंड फ्लैजेला स्ट्रक्चर. अच्छा, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इसका देखिए नॉर्मली जब सीलिया फ्लैजेला होता है वो दिखने में कैसा देखिए, इसके अंदर पार्ट देखिए, डाइनिन आर्म्स है यहाँ पे. ओके, अच्छा, और बीच में जो ये जो पार्ट है ना, इसको रेडियल स्पोक्स बोलते हैं. तो दिस डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल शीट विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियल स्पोक्स. याद रखिएगा. ठीक है, और जो बीच सामने वाला पार्ट है, गोल देख सकते हैं, राउंड लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज द स्पोक हेड. तो स्पोक हेड के थ्रू वो बीच में वो कनेक्टेड रहते हैं. ओके, सिमिलरली जो मैंने आपको पहले बताया सेंट्रोस के बारे में, वो भी देखिए 9 है. देखिए यहाँ पे 9 अरेंजमेंट है. 1 आप जो गोल वाला पार्ट देख सकते हैं, ये वाला गोल में देखिए 3 करके ये 9 बार है, तो इसलिए 9 है बाहर में, और बीच में 0. ठीक है, बीच में कुछ है नहीं इसका, मतलब ट्यूब माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, याद रखिएगा. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. ओके, सेंटर वाला जो पार्ट होता है इसको एक्सोनिम भी कहा जाता है. ये जो बीच में देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट,
इसको एक्सोनिम भी कहा जाता है। ओके, दिस आल्सो नोन एज एक्सोनिम, याद रखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ cilia and flagella. Now moving on to the chromosomes. Chromosomes को भी हम डिवाइड कर सकते हैं into 4 type of chromosomes based on the position of centromere. Okay, अगर आपका centromere एकदम बीचों बीच हुआ, okay, let's see by the help of, देखिए, अगर आपका सेंट्रीमियर एकदम बीचों बीच हुआ तो क्या होता है, आपका दोनों तरफ में आपका इक्वल लेंथ ऑफ आर्म, देखिए जो आर्म्स है ना, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर आपका जो सेंट्रीमियर है थोड़ा टुवर्ड्स वन साइड होगा तो क्या होगा, एक साइड आपका लॉन्ग आर्म्स होगा, लॉन्ग आर्म्स, और एक साइड आपका शॉर्ट आर्म्स होगा। ठीक है, ये आपका दोनों तरफ इक्वल आर्म्स है, EA। ठीक है, तो ये सब मेटासेंट्रिक हुआ। अगर आपका एक साइड में थोड़ा शॉर्ट हुआ, थोड़ा लॉन्ग हुआ। अगर सेंट्रीमियर टुवर्ड्स एकदम और एक साइड में कंप्लीटली टुवर्ड्स द कॉर्नर आ गया तो क्या होगा, ये आपका वेरी शॉर्ट आर्म्स और ये आपका वेरी लॉन्ग आर्म्स। ओके, तो हो गया एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रीमियर टुवर्ड्स द एंड होगा, एकदम एक एक आर्म्स के एकदम एंड की तरफ आ गया है तो क्या होगा, इस तरफ देखिए इस तरफ कुछ नहीं है, एकदम मिनिमम या फिर कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, टुवर्ड्स द एंड। अगर सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड आएगा तो टीलोसेंट्रिक। सो दीज फोर आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, लास्ट है, ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैंने बनाया है तो आप आंसर कीजिए, वेरी फन है, इंटरेस्टिंग है। सोसाइटल बैग्स किसको कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, फिर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है, फिर सेल का ब्रेन जो होता है वो किसको कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, फिर पावर हाउस जिससे एनर्जी मिलता है वो किसको कहा जाता है। ओके, MTOC माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज सेंटर कौन है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तो आप इसको आंसर कीजिए और आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग को आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना आप समझे क्लास को। अगर नहीं समझे, go back to the class again, watch it. Okay, so if you like the class, do press on the click icon, share with your friends, and also please to subscribe to my channel for more such videos. और I hope आपका दिन आज अच्छा हो, so study hard. Thank you so much for attending today's class.